नजरअंदाज करते वो हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट था, अमेरिका जो वहां पर पोर्ट्स चाहता था वो नहीं मिले उसको, तो उसके बाद फिर अमेरिका एकदम खिलाफ हो गया था उस। तो वो इंटरेस्ट अभी तो है जी। जागरूक, सरकार बदली हुई है, वैक्यूम है। जो सेंट मार्टिन आइलैंड की बात कर रहे हैं, जी बांग्लादेश के बिल्कुल दाहिने छोर पे, जी म्यांमार के सामने, चिटगांव से करीब 100 किलोमीटर दूर, वो जी अभी भी इंटरेस्ट है। और मोहम्मद यूनुस जो अभी तक यहाँ से देश से भाग गए थे, वो अमेरिका में ही रहते थे। अब उनका, ही इज अ जेंटलमैन, लेकिन उनका कितना प्रभाव पड़ेगा बांग्लादेश के पॉलिटी के ऊपर, इसका आकलन लगेगा, कुछ समय थोड़ा सा लगेगा। और ठीक है। तीसरा जो अंक है वहां का मिलिट्री, जी मिलिट्री भी वहां बाहर रही है, गवर्नेंस 15 साल से करीब। और जो नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो मेरे ख्याल 23 जून को ही नियुक्त हुए हैं। ठीक है। अब क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, एहसन सिंह साहब एक बयान का जिक्र कर रहे थे, सलमान खुर्शीद का वो बयान था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं, एहसन सिंह साहब, क्या आप उसी बयान का जिक्र कर रहे थे जो सलमान खुर्शीद साहब ने दिया? नाम लेके केवल नहीं कह सकते हैं, हम इस पे टोटल कह सकते हैं, नाम चाहे लेने की क्या बात है, वो तो उन्होंने कांग्रेस का बयान हो या आप देखे होंगे संजय राउत जी का बयान हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी का बयान हो, और भारत के किसी भी व्यक्ति का बयान। जब भारत के परिप्रेक्ष्य में दूसरे देश की बात होती है तो मुझे लगता है कि जो बयान होता है वो भारत का बयान होता है, पॉलिटिकल पार्टियों का बयान नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देगा, 26/11 की घटना में दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आता है और या अंतुले का बयान आता है। कहीं विदेश में ये कोड नहीं होता है, बल्कि विदेश के तमाम अखबार कहते हैं कि भारत में तो ये कहा जा रहा है कि वो भारत के लोग ही इस घटना को अंजाम दिए थे। और जब विदेशी प्लेटफॉर्म पे चर्चा भी होती है तो पाकिस्तान भी इस बात का जिक्र करता है। तो मुझे इन बातों से सावधान रहना होगा कि राजनीति करनी है तो आप भारत में करिए, अच्छी राजनीति करिए, लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा हो, संवेदनशील मुद्दा हो, तो समस्त राष्ट्र संपूर्णता के भाव से एक साथ होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमारे सभी अभी जितने विशेषज्ञ थे वो उनके पास अच्छी जानकारी है, उन लोगों ने रखा, लेकिन सबका एक कंक्लूजन तो निकला कि जो हमारा विरोधी मुल्क है, जो एक तरह से हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान और चाइना, उसके हाथ की कठपुतली हो गया है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कमान जिसके हाथ में जा रही है, जिस जैसा किसी कोई कह रहा था कि वो लेफ्ट विचारधारा के हैं लेकिन अब वो ठीक हो गए। लेकिन आप बताइए कि एक अलगाववादी तत्व अगर किसी को कोई चीज दे रहा है तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा से वर्तमान में मेल खा रहा होगा, तभी उसको कमान सौंपी जा रही है। तो वो भी भारत के हित में सभी चीजों पर नजर बना के रखी है, बड़ी मजबूती के साथ हमारी सेना, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, जितने जवान बॉर्डर पे हैं वो भी नजर बना के कि नई सरकार जो बनती है उसका क्या रवैया होता है। दूसरी बात, जो भारत के लोग हैं, पड़ोसी जो बांग्लादेश से सटा हुआ सीमा है, वहां पे कोई इस तरह की गतिविधि ना हो, कोई ऐसी बयानबाजी ना हो, कोई ऐसा मदद करने का कार्य ना हो जिसका खामियाजा भारत को उठाना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारी मदद चाहे या नहीं, चाइना भी नहीं चाहेगा। और बांग्लादेश में जो सरकार बन रही है, भी कह रहे थे भैया, अगर वो एक आंदोलन होता, आरक्षण की बात होती, तो हाईकोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट बदल दिया था। दरअसल एक मुखौटा बनाया गया किसी तरह से बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए। जैसे एक समय था सद्दाम हुसैन के यहाँ इस तरह की चीजें हुई, बहुत सारे लोगों की नजर थी तेल पे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे तेल के खेल होंगे या कोर्ट के खेल होंगे, तो बहुत सारे देशों की नजर होगी। लेकिन हमको देखना है कि हमने जो आयात निर्यात बांग्लादेश से था, जो हमारा हो रहा था, अगर उसकी कमी आती है हम कहां से पूरा करेंगे, किस तरह से अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में कोई ऐसी गतिविधि हो रही, हलचल हो रहा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। और जो चुनी हुई सरकार बन रही है, कांग्रेस के नेता जयकरण जी भी आ गए हैं, जयकरण वर्मा जी भी आ गए हमारे साथ, ठीक है, उनका कमेंट ले लो। के साथ, भारत की सरकार की नीतियों के साथ खड़ा रहना चाहिए। जयकरण जी, अभी बात हो रही थी, आपको थोड़ी देर लगी आने में, थोड़ा सा मैं बता दूं, हमारे साथ एहसन सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो उन बयानों का जिक्र कर रहे थे जो बयान बांग्लादेश को लेकर आए, और हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जिस तरह से सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि भारत में भी ये संभव है, जिस तरह की यहाँ पर हलचल चल रही है, जिस तरह से सरकार यहाँ पर चल रही है, पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए। आप क्या कहेंगे, बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ पर हिंदू मंदिरों पर अटैक किए गए, हिंदू घरों को जलाया गया, आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल उथल पुथल है या वाकई हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं कुछ वहाँ पर कट्टरपंथी तत्व?
जयकरण जी, मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, इसका जवाब लूंगा मैं। एसएन सिंह साहब, आपने जो कहा, जो पॉलिटिकल जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी हो रही है उस पर भी मैं जाऊंगा, लेकिन शायद मेरी आवाज़ नहीं मिल रही है। तेजावत जी, अमेरिका का जिक्र ब्रजेश जी ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। अमेरिका अभी तक साइलेंट है, अभी तक कोई ऐसा बयान अमेरिका का नहीं आया है। क्या मानते हैं आप, अमेरिका एक बड़ा इसमें प्लेयर है इस पूरे मामले में, आपको लगता है? अमेरिका अपने नेशन इंटरेस्ट देख रहा है बेसिकली, और वह चीन में भी उसका भारी इन्वेस्टमेंट है, भारत में भी उसका इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ अमेरिकन कंपनीज जो चाहती है वैसा ही वहाँ का जो वहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो वैसा स्टेटमेंट देगी। अभी जैसे आपने ही जिक्र किया था कि वहाँ पे जो पोर्ट था वह देने से बांग्लादेश ने मना कर दिया था, इसके पीछे एक रीजन यह भी था कि भारत ऐसा नहीं चाहता था। भारत किसी भी बड़ी ताकत को अपने अड़ोस पड़ोस में देखना नहीं चाहती है, चाहे वह चीन हो चाहे वह अमेरिका। इससे भारत के हित प्रभावित होंगे। तो ऐसे में अमेरिका का और भारत का जो आपसी जो रिश्ता है वह ऐसा नहीं है कि वह चीन के विरोध में खुल के आ जाएगा और भारत की मदद करने लगेगा। भारत को अपनी इन सारी ही समस्याओं का निजात खुद पाना होगा। और देखिए कि इस पूरे ही रीजन में एक अनरेस्ट हो रहा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। श्रीलंका में भी वहां पे, क्योंकि वहां लोगों के पास वो नहीं है रोजगार के, या जैसी जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं इस साउथ एशिया में, वैसा धीरे धीरे पॉलिटिकल अनरेस्ट मुझे लगता है कि आ रहा है। और हमें खासकर हमारे यहाँ के जो चिंतक हैं उनको इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। ठीक है, हमारे जो जयकरण जी आ गए मेरे साथ, और मेरी आवाज मिल रही है जयकरण जी आपको? जी, एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और बांग्लादेश में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर हिंदू मंदिरों को और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और उस पर उनका ये बयान आया कि भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता या कुछ और पार्टीज़ के नेता जिस तरह से बयानबाजी इसको लेकर कर रहे हैं और भारत से उसको मिला रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। शायद मैं कह रहा हूँ कि उनका जो इशारा था वो सलमान खुर्शीद साहब के बयान को लेकर था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की जाती। हाँ, हमारे पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा जो बात कही गई वो कहीं न कहीं से साबित करती है कि जिस प्रकार से शेख हसीना जी ने बांग्लादेश में उन्होंने भी अपने तंत्र को कुचल करके सत्ता हासिल करने का काम किया, शायद वहां का जनमानस उनकी यह बात धीरे धीरे वो मटका भर गया और एक न एक दिन उसको फूटना था, वो फूट गया। सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश में भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने आज जो चुनाव जीत गई, चुनाव जीतना ही अगर जो उनकी कामयाबी है, तो उसको हमारे देश को शेख हसीना जी से भी सीखना चाहिए, उससे भी इनको बल मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी को के मन की बातों को दबाएंगे, जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, तो हश्र यही होगा। मैं दुख के साथ कहता हूं कि हमारे सहयोगी देश में ऐसा कृत्य हुआ जो हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है और बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं, 10 सेकंड दीजिए। जब उनके कहने पर जी, मैं आऊंगा यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, तो आज बांग्लादेश में शांति व्यवस्था करने में हमारे देश के लोग नाकामयाब क्यों हैं? मोदी जी क्यों नहीं ऐसा करना चाहते हैं? दूसरी मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस बांग्लादेश के जो हालात हैं, हमारे देश की एजेंसियां, चाहे डोभाल साहब हो, चाहे विदेश मंत्री जी हो, उनको कानों कान खबर तक नहीं लगती और हमारे पड़ोसी देश का तख्ता पलट हो जाता है। इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है, ऐसी हालत हो जाती है, और हम अपने जो हमारे देश से अच्छा संबंध था उस देश का, उसके बारे में हमारे देश की एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोदी जी की फेलियर मानता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले आपको भी सचेत होना पड़ेगा। आपने भी वही कृत करने का काम किया है।
जो वहां की सरकार ने ठीक करने है। का एस एन काम सिंह साहब, किया। एक तरह से उन्होंने ये कहा कि 71 में उनकी सरकार थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने बचाया था बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से, और यहाँ इतनी बड़ी वारदात हो गई। और उनका कहना है कि हमारे नेताओं को कुछ नहीं पता, एजेंसीज को कुछ नहीं पता। पहले हम आपके ही बात का जवाब दे देते हैं, फिर अपने